dear students, Chanchal ma'am is here to teach you again. The topic is nucleus. So today we will discuss about the nucleus. The Hindi meaning of the nucleus is केंद्रक. तो न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक के नाम से जाना जाता है. अब अगर हम बात करें कि आखिर केंद्रक होता क्या है, तो जो केंद्रक है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है, ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है. ये कोशिका है. कोशिका के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है. लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा भाग है या ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. तो यू कैन गिव द आंसर आरबीसीज, जिन्हें हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं. अब होता क्या है कि कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही थी, तो हमने आंसर दे दिया आरबीसीज. लेकिन अगर बात करें कि न्यूक्लियस होता ही किस में नहीं है, तो वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आप आंसर कर सकते हैं लाइक बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया क्या है, या मोनेरा किंगडम जो है वो क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर, और बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है. तो ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. फिर हम इस न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, इसको बाहर निकाल के लाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं. इस केंद्रिका को हम बाहर लेके आते हैं. ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, धागेनुमा जैसे संरचना की बात करते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क. तो इसकी पूरी संरचना मैंने यहाँ पे बनाई हुई है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की. क्या है न्यूक्लियस? तो ये न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है. एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है. इसके अंदर क्या होता है, ये जितना भी आपको डॉटेड फॉर्म दिख रही है, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात करी, तो साइटोप्लाज्म हम उसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होगा, न्यूक्लियो का मतलब होगा न्यूक्लियस, एंड प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है. तो ये जितना भी हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन, या क्रोमेटिन नेटवर्क इसको बोलते हैं, क्योंकि एक जाल सा होता है इसके अंदर. फिर इनके अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो ये लेयर है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पोर भी पाया जाता है, जो हेल्प करता है किसमें, कि जब आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है डीएनए से, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोलते हैं. तो जब आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है, तो सिंथेसाइज तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, लेकिन आरएनए रहता कहाँ है, आकर सेल में आ जाता है वापस, मतलब साइटोसोल में जिसे बोलेंगे. तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन होगा डीएनए से, किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का. तो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू किसमें आ जाएगा, सेल में. और आपको पता ही है कि जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एमआरटी, जिसे मेरठ के नाम से भी जान सकते हो. तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए. तो ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. अब हम इस क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करेंगे. क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या? तो जो ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्रोमेटिन जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक भाषा के शब्द है, जिसका नाम होता है क्रोमा, और क्रोमा का मतलब होता है कलर. और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम्स का, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र. तो अगर हम इनका मीनिंग जानना चाहेंगे, तो क्रोम मतलब होता है कलर, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी, मतलब ऐसी कलर बॉडी जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है. हिंदी में बात करेंगे तो गुण और सूत्र, मतलब कि एक ऐसा सूत्र, सूत्र मतलब धागा, तो एक ऐसा सूत्र जो जिसके अंदर क्या है, जो किस चीज से बंधा है, गुणों से. मतलब जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, जितने भी हमारे जीन्स हैं, हम उन कैरेक्टर को जीन्स के नाम से जानते हैं. तो उन्हीं को कौन बांध के रखता है, गुणसूत्र बांध के रखता है. अब इसी गुणसूत्र से किसका निर्माण होता है, हमारा डीएनए का, जिसे हम जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से. अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, इसका आंसर मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. फंक्शन की बात करेंगे हम न्यूक्लियस की, तो ये है साइट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज, मतलब आरएनए को सिंथेसाइज करता है. अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए बनता किससे है, तो आरएनए बनता है डीएनए से. और बनेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस में बनेगा. रहेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस में बनने के बाद न्यूक्लियर पोर के थ्रू आ जाएगा बाहर साइटोसोल में. नेक्स्ट, साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली.
राइबोसोम का भी सिंथेसाइज इसके अंदर होता है, और राइबोसोम में आरएनए जब चला जाता है तो वहीं पर जो है प्रोटीन सिंथेसाइज स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देन कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, आपकी गोल्जी अपरेटस की हो, आपका लाइसोसोम की हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? वो न्यूक्लियस करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब हम न्यूक्लियस को सेल के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिसमें नहीं मिलता, तो आप आरबीसी का आंसर देंगे। और अगर पूछा जाए कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कैमल एंड लामा। यस, ये दोनों हैं जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, अगर पूछूं मैं आपसे कि आप बचपन से लेके इतने बड़े कैसे हो जाते हो, आपकी ग्रोथ कैसे होती है, तो वो सेल डिवीजन से होती है। और इस सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता है? वो न्यूक्लियस ही करता है। और न्यूक्लियस में भी अगर बात करें कि कौन हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में, तो ये सारा का सारा मैटर करता है कौन? क्रोमोसोम्स। आई थिंक आज की इंफॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई हो गई। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे डीएनए की, और एक रोचक जानकारी मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊंगी। बने रहिएगा चंचल मैम के साथ। थैंक यू।